चलिए बाबू, आप सबको इस सेंटर में स्वागत करता हूँ। और आज आपके साथ हम लोग बात करेंगे बेसिक से, जो कि हमको जानना है। और आज जो लोग ऐसे बेसिक्स की बात करेंगे जो हमारे क्लास 10, 9, 11th और 12th सब में ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग सिखाते हैं आपको। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक चैप्टर पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल क्लास 10 में। तो क्लास 10 में जो चैप्टर पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल, तो उसी को पढ़ाने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे दूँ, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना अति आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग पता करेंगे कौन सा एलिमेंट मेरा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल वाइड है। इसके साथ साथ हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसकी पोजीशन, हमारे पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो इसे करने के लिए हम लोगों को हमेशा एक चीज़ को जान के चलना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसलिए पहले चैप्टर पढ़ाने के पहले आप लोगों को हम इस चीज़ से परिचित कर देते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते कैसे हैं और कैसे किया जाए। जिन विद्यार्थियों को आता है तो फिर से देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो कृपया करके सीख लेंगे, क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे मेटल और नॉन मेटल में, तो इस चीज़ को हम लोगों को जान करके चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। चलिए, तो मेरा चैप्टर आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग को अरेंज करना है। तो पहले हम एक बात क्लियर कर दूं, उसके बाद इसका हम काम करेंगे। इसको करने के पहले हमें दो या तीन चीज को हमको जानना जरूरी है। और वो जानेंगे क्या, आप पढ़कर क्या होगा, मैटर। और मैटर जो है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बना होता है। और यह जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, डाल्टन ने बताया था कि इंडिविजुअल होता है, यानी कि इसको और छोटे छोटे पार्टिकल में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना। बट हुआ क्या, इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और करते क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो वहां पर रदरफोर्ड ने बताया है कि जो मेरे पास एटम होते हैं उसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि आपको फिर परेशानी नहीं रह जाए। तो एटम जो हमारे पास होता है स्फेरिकल होता है, और इसी एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने एक बात बताया कि इस एटम के अंदर एक हमारे पास बीचों बीच स्पेस होता है, जहां पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं।
और ये जो मेरे पास बीच बीच जो स्पेस है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। कहने का मतलब कि ये जो मेरे पास है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस एटम का जो टोटल मास है वह सब एग्जिस्ट करता है यहीं पर, यानी कि टोटल जो मास है वह एग्जिस्ट करेगा इसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस हमारे पास होते क्या है, तो हमारे पास होता है N0 प्लस में P+, यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास न्यूक्लियस है उसमें मेरे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका टोटल मास एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम लोग बोलकर क्या है, एटॉमिक मास। तो मेरे पास एटॉमिक मास होता है वह नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के योगफल के बराबर होता है। इसी को बोलकर क्या है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, तो मेरे पास एटॉमिक मास हो गया। हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल 3 को है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। हमने इलेक्ट्रॉन को जान लिया, प्रोटॉन को भी जाना और न्यूट्रॉन को जाना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इसके न्यूक्लियस में रख दिया। अब बात आती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, रोटेशन करते रहेगा। क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन है इसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है इस पर रोटेशन करेगा, और जो रोटेशन करेगा तो उसके रोटेशन करने का जो स्पीड है वह हमारे पास डिपेंड करता है ऑर्बिट पर। यानी कि जो मेरे पास ऑर्बिट है, जो कुछ ऑर्बिट होते क्या है न्यूक्लियस के पास होते हैं, कुछ इससे दूर होगा, कुछ दूर होगा, कुछ क्या होगा ऐसे भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे। तो इन सारे पाथ पर करता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। खैर उतना दूर हम लेके जाएंगे नहीं, आपको सिर्फ हमें इसको अरेंज करवाना है ना। और आपको 9th में पढ़ा करके ले आए कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का मेरे पास फार्मूला है, और जो मेरे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वह कितना है 2n²। कहने का मतलब कि हम लोग 2n² से इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। हियर जो मेरे पास n है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। क्या बोला जाए, नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लो भाई कि आपको ऑर्बिट फर्स्ट का निकालना है, तो 2n² हमारे पास है, 2 × 1 का स्क्वायर कर लोगे 2 मिल जाएगा, है ना। अगर हमको निकालना है n = 2, ऑर्बिट नंबर 2 में निकालना चाहते हो तो 2 तो रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 8। एक और निकाल देता हूं, n = होता है 3, 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 9 हो जाएगा 18। कहने का मतलब हमारे पास है कि जो मेरे पास ऑर्बिट था जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 2 है,
ऑर्बिट नंबर जो 2 है उसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 8 है, और ऑर्बिट नंबर जो 3rd है मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है 18 है। अब और आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, n का वैल्यू रखते जाओ, 2n² पे आपका इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। क्लियर? यहां तक हमारे पास बात थी। अब हमको करना क्या है, जानना है कि इस जो मेरे पास एटम है इसमें ऑर्बिट हैं कितने। तो अभी तक जो हमारे पास ऑर्बिट है वह है 7। देयर आर 7 ऑर्बिट, और ये जो मेरे पास ऑर्बिट है सबको हम लोग डिनोट करते हैं KLMNOP से। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं बाबू। चलिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बाबू? तो इसी को लिख सकते हैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। यानी अभी तक जो हमारे पास आए हैं टोटल 7 ऑर्बिट है। और हम कई बार बता करके ले आए हैं कि जो मेरे पास वेल नॉन एलिमेंट्स हमारे पास हैं वह 114 एलिमेंट्स ही अभी तक हमारे पास हैं, और इसी एलिमेंट्स को हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है जो कि मेरे पास 7 ऑर्बिट इसको कंप्लीट कर देता है। ठीक है, एक बात और है, ऑर्बिट तो हमारे पास है और ऑर्बिट के अंदर भी कुछ हमारे पास शेप है ना। डम्बेल है, डबल डम्बेल है, स्फेरिकल है ना। यानी उसके अंदर भी एक छोटा छोटा स्पेस है। एक को बोलते हैं स्फेरिकल, डम्बेल है, डबल डम्बेल है, डिफ्यूज्ड है। तो वो जो मेरे पास शेप है उस शेप को बोलते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को ही एक और नाम बोल सकते हो सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो हमारे पास है 4। उस ऑर्बिट के अंदर 4 प्रकार की और स्पेस होती है, और वो जो मेरे पास स्पेस है उसको बोलते हैं SPDF। एस का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। है ना। जो मेरे पास एस है इसको क्या बोलते हैं स्फेरिकल, पी को क्या बोलते हैं डम्बेल, डी को क्या बोलते हैं डबल डम्बेल, और एक को क्या बोलते हैं डिफ्यूज। अगर शेप देखना चाहोगे बुआ तो लो, स्फेरिकल इस टाइप का होता है, डम्बेल इस टाइप के होते हैं, और जो मेरे पास डबल डम्बेल है इस टाइप का होता है, और डिफ्यूज ब्रेक होता है। बहुत सारा छोटा होता है। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल हमारे पास 4 है, एस, पी, डी और ए, है ना। तो एस का जो शेप है स्फेरिकल है, पी का डम्बेल है, डी का डबल डम्बेल है, एफ का डिफ्यूज है। और इन सब में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है सब में अलग अलग है। जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। इसका अगर बात कर लो भाई तो इसके यहाँ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन 6 है ना। इसके यहाँ जब जाओगे तो इसके यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको 10 मिलेगा, और इसके यहाँ मिलेंगे 14। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऑर्बिटल
ऑर्बिटल क्या होता है, डेफिनेशन बताइए। उनको बता सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है ऑर्बिट के अंदर ही होता है, बट जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का वह मैक्सिमम होता है ना। यानी कहने का मतलब कि द स्पेस इन ऑर्बिटल वेयर probability of finding electron is maximum is known as orbital। ऑर्बिटल वह जगह है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में हेल्प करता है। सॉरी जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है। कहने का मतलब कि अगर उस जगह पर जाएंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वह ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो हमको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना कहाँ है, हम लोग शुरू में बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होता क्या है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज करेंगे। और अरेंज कहाँ करेंगे, तो ऑर्बिट में करेंगे और ऑर्बिटल में करेंगे। और ऑर्बिट हमारे पास 7 है और जो मेरे पास ऑर्बिटल है वह 4 है, SPDF। तो जो मेरे पास ऑर्बिटल है वह 4 है और जो मेरे पास ऑर्बिट है वह 7 है। और इन्हीं दोनों में इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखने का जो रूल है बहुत सारा है। अब भी जब लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे एक तरीके से हम सिखाते हैं। तो हम लोग जब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वह करेंगे अपबाव के अकॉर्डिंग, है ना। और अपबाव क्या कहा है, अपबाव प्रिंसिपल। जब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वह अपबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए किससे करेंगे बुआ, अपबाव प्रिंसिपल। तो हम बता देते हैं अपबाव एक साइंटिस्ट हैं और उनके अनुसार होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन fill first in those orbit or orbital which have least energy level। यानी कहने का मतलब कि वैसे ऑर्बिट और ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है उसमें पहले जाएगा, उसके बाद जब ज़्यादा होगा तो आगे जाएगा, उसके बाद होगा तो आगे जाएगा। ऑर्बिटल की जितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम रख ही नहीं सकते हैं। अगर उसके कैपेसिटी से हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखना हो तो हम लोग उसको अगला में रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे, आगे वाला बढ़ जाएगा। तो अपवाद यही कहता है अकॉर्डिंग टू अपवाद प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट इन दोज ऑर्बिटल which have least energy level। तो हमें पता करना है कि एनर्जी लेवल है क्या और एनर्जी लेवल कैसे बनाते हैं। तो आइए आपको हम एनर्जी लेवल बना करके दिखाते हैं, सीखिएगा एनर्जी लेवल। और जब एनर्जी लेवल बनाएंगे तो जिस टाइप से हम बना रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो होता क्या है क्लास में केवल पढ़ा करके ले आए हैं तो अगर बच्चे 50 हों तो 20 बना पाते हैं, 30 नहीं बना पाते हैं, तो उनको दोबारा सिखाना पड़ता है तो बना पाते हैं। तो आप थोड़ा एक ही बार में सीख जाओगे और बनाने का प्रयास करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और बनाने का तरीका क्या है कि आप जब भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल रखोगे तो एक सिमिलर डिस्टेंस पर रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए कैसे करेंगे भाई, तो ऊपर रखते हैं 1s, है ना। क्या मतलब होगा 1s, फिर हमारे पास क्या है 2s,
फिर हमारे पास क्या है 3s, फिर हमारे पास क्या है 4s। लगता है कि ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसको ऊपर बनाता हूँ, नहीं तो आपको फिर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा तो परेशानी आ जाएगी। चलिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। 7s दिख रहा है क्या? हाँ, चलो भाई ठीक है। तो हमने किया क्या, एक सिमिलर डिस्टेंस लेकर के काम किया, ठीक है। अब क्या करेंगे वो हम लोग, तो s के बाद हमारे पास क्या आता है, t आता है। तो जब b पर जाएंगे तो ऊपर से एक छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, इधर से चलेंगे, कितना जाएगा मेरे पास 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p हो गया। अब कहाँ चलेंगे, डी में चलेंगे, कितना हो जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। अब कहाँ चलेंगे, एफ में चलेंगे, क्या हो जाएगा 4f, 5f, 6f और फिर क्या हो जाएगा पूरा 7f हो गया। यानी जब ऊपर से आएंगे तो आप एक एक ब्रेक करते आओगे, एक एक छोड़ते आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें करना क्या होता है, इसको कट करना होता है। कट कैसे करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, देख रहे हो भाई, लो, हो गया। अब क्या करेंगे, एरो लगा दीजिए, क्योंकि हमने कट किया है इस डायरेक्शन में। एरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करवाएंगे और इसको इससे ज्वाइन करवाएंगे, इसको इससे ज्वाइन करवाएंगे। आप देख रहे हो, सबको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। हो गया ज्वाइन। चलिए, और जब ज्वाइन करवाए तो एक हमारे पास लाइन बन गया। यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो चलते 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 आप यहां तक आ सकते हो, आ गया। तो यहां तक जब हम लोग आ सकते हैं तो जो सबसे पहले आया उसकी एनर्जी लेवल कम, उसके बाद जो है उसकी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आया तो उसकी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आया तो उसकी ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब हमारे पास पहले 1s का होगा, ठीक है, फिर किसका होगा 2s का होगा, फिर देख लो भाई 2p है, शायद दिख रहा होगा, फिर मेरे पास क्या है 3s है, फिर कितना है 3p है, फिर कितना है 4s है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से साइड हो जाते हैं। चलिए, फिर कितना है 3d है, फिर कितना है 4p है, फिर कितना है 5s है, फिर कितना है 4d है। इसी तरह आप जाओगे तो 7f तक पहुंच जाओगे। और ये जो हम निकाल करके ले आए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने एनर्जी लेवल बना दिया, एनर्जी लेवल तैयार होगा। अब इस एनर्जी लेवल के सहारे हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं और सिखाते हैं कैसे कैसे रखना है। पहले आप एक बात जान जाओगे, जिनके पास जितना एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन के
संख्या उतना ही होती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर को डिफाइन करना चाहते हैं तो जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर। अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और जितना हमारे पास एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन की नंबर उतना ही होगी, और उतना ही इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है। अगर मेरे पास ऑर्बिट फिल हो जाते हैं तो उसको उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितना कैपेसिटी है उतना ही रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो हम लोगों ने दूसरा ऑर्बिट को सिलेक्ट करेंगे, यानी हर समय जितना मेरे पास ऑर्बिट है उतना ही रहेगा, उसको हम लोग और चेंज कर सकते हैं। जब ऊपर बढ़ते जाएगा तो बढ़ते चले जाएगा, यानी जिसकी जितना कैपेसिटी है हम लोग उतना ही उसको रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए और बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए ध्यान दो आप, और हम शुरू करते हैं। कुछ कुछ का बनाएंगे और कुछ कुछ का आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे। चलो वो देखो ध्यान से। मान लो भाई कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका जो मेरे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है। दूसरा हमारे पास हीलियम, इसकी एटॉमिक नंबर 2 होती है। मेरे पास क्या है, लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होती है। फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है। और इसके बाद डायरेक्ट हम रन करते हैं, एक और कर लेते हैं बोरोन का 5 के पास। इतना के बाद हटा के चलते हैं। एटॉमिक नंबर है कितना, 1, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 1 होगा। यानी कहने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, एस में जाएंगे, और एस में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है कितना, 2। अगर कोई विद्यार्थी भूल गए हैं तो उनको फिर से बता दो कि जो मेरे पास एस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। चलिए पी में हम रखेंगे 6, डी में रखेंगे 10 और एफ में रखेंगे 14। चलो हीलियम के पास मेरे पास है कितना, 2, तो मेरे पास 1s में पहले जाना है। कैपेसिटी कितना है, 2 का 2 था, 2 रख दिया, सही है। क्लियर। अब आगे देख लो भाई, लिथियम है कितना मेरे पास है, 3 है, तो चलते हैं 1s के पास, 2 रखा गया। कैपेसिटी 2 है इसलिए 2 रखा। अब मेरे पास रखना है 3, जो कि 2 रख चुके, मेरे पास एक और घट रहा है, तो कहाँ चलेंगे, 1s पर अपना जा रहा है 2s में, तो हम जब रन करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। चलो भाई अगला हमारे पास 1s2 हो जाएगा और 2s2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो s का हो जाएगा 2 और s में भी s में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पास भी s है और 2 के पास भी s है। 4 था, 4 रख दिया, ठीक है। चलिए अगला मेरे पास 5 रखना है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। रखना है 5, जो कि हम 4 रख चुके हैं, एक और रखना पड़ेगा। तो एक रखने के लिए मेरे पास है 2p के पास जाना पड़ेगा, तो 2p के पास कितना हम रख लेंगे, हुआ 1। देखिए 5 रखना था, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। इस टाइप से रखते हैं। 1-2 बड़ा बड़ा हम रख के दिखाते हैं, उसके बाद फिर सिखाएंगे। शायद इधर दिखाई देगा, चलो इधर बनाते हैं, दिखाई देगा। चलो लो इधर यही बना देते हैं। सोडियम का बना देंगे, 11 होता है। क्लोरीन का बना देंगे और कैल्शियम का बना देंगे। इतना ही से आपका हो जाएगा। और इसके बावजूद में अगर आपसे नहीं होते हैं तो आपको एक होमवर्क के तौर पे हम रख देंगे। आप घर में करोगे क्या कि 1 से लेकर के 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और उन सब एलिमेंट्स को आप इस तरह से बनाते आएंगे तो आपको प्रश्न नहीं होगी। यानी कम से कम तो हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक एक बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना सारी बात अगर आपको आ जाती है तो आपको यहाँ वहाँ तकलीफ नहीं होंगे। 11th 12th हंसते खेलते गुजर जाएंगे और सारी बात आपको पता चलेगी, है ना।
तो इसलिए आपको इस चीज को हम फोर्स कर रहे हैं, करने के लिए प्रैक्टिस। अगर कुछ करना चाहते हो भाई तो कम से कम तो इतना काम करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करते हो तो एक कमजोरी आपको हमेशा परेशान करेगी, और जब ये परेशान करेगी आपको तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगा। यही तकलीफ होगा कि टीचर आएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, चले जाएंगे और आप जहां पर थे वहीं पर रह जाओगे, कोई सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसी नौबत आपके साथ नहीं आए। आप इस स्थिति को कभी भी अप्लाई ना होने दें। इसका एक ही रास्ता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल और तुरंत। तो लोग जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पर इसका हम जम करके यूज करेंगे और आपको परेशानी आएगी। और जब ये नहीं आएगा तो भले से आपसे नहीं निकलेगा, तो होगा क्या कि हमेशा परेशानी बनते रहेगी। इसलिए आपको हमेशा करना क्या है, इसको प्रैक्टिस कर ही लेना है। चलो भाई सोडियम का बना लो। तो मेरे पास 11 है, पहले कहाँ जाएंगे वालेंस के पास, तो लो वालेंस हो गया 2, फिर 2s2 हो गया, और उसके बाद मेरे पास क्या है 2p है। p में कितना होता है, 6 होता है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कितना 11, हमने रखा कितना 2 2 4 रख दिया और 6 10 रख दिया। अब हमारे पास क्या है s है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, हो गया। चलिए 17 है तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p है ना। चलो भाई 2p 6 हो जाएंगे, और 2p के बाद हमारे पास क्या है 3s है, 3s2 हो गया। पहले आप गिन लो आपके पास कितना पहुंच गया, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 17 रखना, 5 घट रहा है, तो 3s के बाद हमारे पास 3p है, 3p में चले जाएंगे 5 हो जाएगा, जो कि प्लस हो गया। वैसे ही यहाँ पर जाओगे बाबू, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाएगा, और 4s2। एक बात बताऊं क्या, हम लोग कैसे याद रखते हैं? हम जो याद रखते हैं कि अगर 4s2 के पास पहुंच जाओ तो वह कैल्शियम हो गया है ना। यानी कि जिसके 3s1 के पास जाओगे सोडियम का, अगर 4s2 के पास पहुंच गए तो 20 पहुंच गए, और जब 20 पहुंच जाए तो कैल्शियम है ना। तो आप भी इस चीज को याद कर लो भाई कि जब आप कैल्शियम जाना चाहते हो तो 4s2 तक जाना पड़ेगा। यानी किसी के लास्ट में 4s2 है तो आपको कंफर्म है कि वो कैल्शियम, ठीक है। ये आएगा कैसे? आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाते हैं। इसलिए करना क्या, इसको प्रैक्टिस करते जाना चलिए तो प्रैक्टिस करिए, आप लोग हो जाएगा। एक बात आपको और सिखाता हूं, वैलेंसी का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो उसको भी हम सिखा देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह नंबर ऑफ, चलो उसको भी साइड कर लो भाई, डिलीट ही कर। क्या भाई, तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होता है, तो हमारे पास ऑर्बिट है ना। तो ऑर्बिट के आउटर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है,
ऑर्बिट के आउटर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो ये बात कर लो। और एक और बात कर लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या बताता है कि जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो मेरे पास बच जाएगा उसे को क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, इसको लिख सकते हैं लेफ्ट, इसको दिखा देना, ऐसे छोड़ देते हैं। याद रखोगे आप कि जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बच जाए उसे क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी के लिए हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के लिए अलग अलग है। अगर मेटल के लिए जाओगे होगा, अगर आप मेटल का निकाल तो वैलेंसी अच्छे से कर देता हूं। चलिए, अगर मेटल के लिए हम निकालते हैं वैलेंसी तो क्या होता है, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या होता है वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल में क्या होता है, तो इसकी जो मेरे पास वैलेंसी होती है वह 8 माइनस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। मेटल में क्या होता है, जितना मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसकी वैलेंसी होगी, और नॉन मेटल में क्या होगा, तो 8 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप पता कैसे करोगे कि मेरे पास कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो पता कर सकते हैं, जिसके आउटर में जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो वह मेटल है, और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है वह नॉन मेटल है, और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है वह इनर्ट गैस है, और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वह हमारे पास मेटाबॉइट्स है ना। तो ये बात हमारे पास थी। क्लियर। चलो भाई, तो हम दिखाते हैं आपको। इसके आउटर में मेरे पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर में कितना है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। यहीं से निकाल देते हैं। तो इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना मेरे पास, 2। तो आपको पता है कि 1 2 3 मेटल है, क्या 2 है, हाँ तो मेटल हो गया। और जब मेटल होगा तो जितनी वैलेंसी है उतना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 2, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, 2। ठीक है। अगर हमारे पास इसका है 7 है, तो मेरे पास नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में मेरे पास वैलेंसी क्या होता है, तो 8 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 वो कितना जाएगा, 1, है ना। अगर बात कर लो कोर इलेक्ट्रॉन का, तो मेरे पास क्या है, इससे मेरे पास होता है 20, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, घटा लो 18 हो गया। तो कोर इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो कितना गए, 18। अगर यहाँ बात कर लो तो मेरे पास कोब्रिन का हो जाता है 17, और मेरे पास है कितना, 7, बच गया 10। तो वैलेंस को घटा लो, इलेक्ट्रॉन को, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हो। तो इतनी सारी बात आपको करना क्या है, घर में 1 से लेकर के 30 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, और उसमें आपको वैलेंस और वैलेंसी निकाल लेना है। और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स और इनर्ट गैस सबको आपको पता कर लेना है। जिसके आउटर वेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो मेरे पास इनर्ट गैस है, और इतना कर लेते हो तो आपको ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, तो आज आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम आपको आगे चैप्टर लेकर चलेंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप हमारे इंसेंटिव के साथ बने रहिए। और मैं चंदन कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंसेंटिव, आप सभी को अपने इंसेंटिव चैनल में स्वागत करता हूं, और हमेशा आपकी सफलता की कामना करता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हर तरह का अपडेट, हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलो भाई, जो पटना में है वो हमारे क्लासरूम में भी पढ़ सकते हैं, और जो पटना से बाहर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। ये आपकी
हमेशा मेहनत रंग लाएगी। आप मेहनत करो और आपको हम गाइडलाइन देंगे, हमेशा पढ़ते रहें और हर चीज़ को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो हमारे इंसेंटिव चैनल के साथ बने रहें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंसेंटिव पटना। अगर मेरे पास और वीडियो जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो चंदन सर इंसेंटिव, आपको सारी बात मिल जाएंगे। बस आप पढ़िए और किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से बात करोगे आपके सारी परेशानी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, थैंक्स।